हमको ये बताना है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड से में जब ये वायर रखेंगे तो इस पर फोर्स कितना लगेगा और किधर लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे इसको प्रूव करें भाई? देखो, पहले वायर की वजह से दूसरे वायर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस होगी, सोचो। तो आपको पता है ना, आप यहाँ पे राइट हैंड रूल लगा दो, तो वायर की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड उधर निकालनी। देखो करंट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड उधर निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, जिधर पाम जाती है। पाम कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, अंदर की तरफ, डाउनवर्ड, इनवर्ड बोलो इसको, है। अच्छा, इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, देखो राइट हैंड रूल लगा रहे हैं, करंट इधर, वायर इधर, फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी बच्चों, आउटवर्ड। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे भी है ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब समझो बात को। जब यहां मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ठीक है, अब इस पे लगने वाला फोर्स निकालना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड। अब सोचो मैग्नेटिक फील्ड हो गई आउटवर्ड और वायर पे करंट हो रही है इस तरफ, तो इस पे वायर पे फोर्स किधर लगेगा, तो यहां भी राइट हैंड रूल लगता है ना, फोर्स के लिए राइट हैंड रूल बताया गया था। उसमें क्या होता है, ये वाला जो फिंगर होता है शो करता है मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये वायर की करंट की डायरेक्शन को शो करता है, ये उस पे लगने वाला फोर्स शो करता है। ध्यान रखना, ये क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या शो करेगा, करंट, ये क्या शो करेगा, फोर्स। अब जरा देखते हैं, यहाँ सेट करते हैं। सेट करने का बहुत सिंपल तरीका, पहले मैग्नेटिक फील्ड को सेट किया करो। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो बाहर ऐसा। करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ, करंट कहाँ है, ऊपर। तो फोर्स कहाँ लगेगा इस पे, इस साइड। कहाँ लगेगा, इस साइड। इस साइड मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, बात समझिए। देखो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट ऊपर, फोर्स कहाँ लग रहा है, इस साइड, जिधर पाम जा रही, पाम किधर जा रही, इधर से। बेटा एक बात ध्यान रखना, लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड देखते हैं, फिर जब करंट को ऊपर ले जाना होता है ना, तो सोचते हैं कि अरे करंट, कुछ ऐसे कर लेते हैं, कहते अरे उल्टा हो गया ना। ऐसा नहीं करना, आपको ऐसे देखना, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट ऊपर, मतलब जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये मिल गई तो बस ऐसे फिक्स कर लो। आप करंट ढूंढो ऐसे 360 घुमा के, मतलब एक डायरेक्शन को लेके फिर उस फिंगर को आपको हटाना नहीं होता। जैसे इस फिंगर की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में है, तो एक बार मान लिया अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, हमने देख लिया, तो फिर आप पूरा हाथ 360 घुमाओ, ऐसे नहीं घुमा सकते, ध्यान रखना। ठीक है, सेम ऐसे इधर आओ, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसमें, इधर अंदर, करंट कहाँ जा रही, ऊपर, फोर्स कहाँ लगेगा, इधर, बिल्कुल सही। ये F2 लग गया। वैसे तो मुझे पता है F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, मतलब जितना ये वायर इस पे लगाता है उतना ये इस पे लगाता है, म्यूचुअल फोर्स होते हैं। और अगर वेक्टर में बात करो तो F1 बराबर -F2 वेक्टर। अच्छा, क्यों, क्योंकि माइनस से जाता है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, ये फोर्स लग गए, तो फोर्स कहाँ लगेंगे, अट्रैक्शन लगेंगे। इसका मतलब फोर्स एक्टिंग एट वायर अट्रैक्टिव। अच्छा, अट्रैक्टिव फोर्स लग गया, बहुत अच्छी बात है। अब हमसे कहा जा रहा है कि ये फोर्स कितना होगा, ये हमको निकालना है। तुमको पता है, चाहे इसका फोर्स निकाल दे चाहे इसका निकाल दे, सेम आना है। तो चलिए हम इस वायर को नाम देते हैं 1 और इसको नाम देते हैं 2। यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेकेंड वायर है, कौन सा वायर, 2 वाला वायर, और ड्यू टू फर्स्ट वायर
क्यों? दूसरे पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी? पहले की वजह से होगी ना। तो कितनी होगी बच्चों? तो B इक्वल टू क्या फार्मूला होता है म्यू 0/2 पाई I/R, ऐसा होता है। तो I कौन सी लेनी है किसकी वजह से? I1, ठीक है। और R की जगह डिस्टेंस कितनी है बच्चों? कितनी दूरी पर लेनी है? D डिस्टेंस पर। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई B1। अच्छा, अब लिखेंगे सो फोर्स एक्टिंग एट L लेंथ ऑफ वायर 2। तो वायर 2 की अगर यहां पे एक L लेंथ सपोज कर ली जाए, इस L लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा सोचो। तुमको पता है अगर L लेंथ में I करंट फ्लो हो रही है, यहाँ I2 करंट फ्लो हो रही है, और वो B मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पे फोर्स क्या लगता है? IBL। तो इस पे फोर्स क्या लगेगा? I की जगह I2, B की जगह इसकी मैग्नेटिक फील्ड है तो हमने क्या निकाली है? B1। तो क्या लगेगा? I2 B1 इंटू L। मतलब F2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों I2 B1 L, ठीक है। F2 बराबर आएगा I2 B1 की वैल्यू म्यू 0/2 पाई I1/D इंटू L। तो F2 आ जाएगा म्यू 0/2 पाई I1/D इंटू L। ये फोर्स आ जाता है। अब ध्यान रखना, जो F2 आया अगर 2 की वजह से 1 पे निकालोगे सेम फोर्स निकलेगा, निकाल के देख लेना घर में, ठीक है, वो भी सेम आएगा। उस केस के लिए क्या करोगे? उसके लिए करोगे ये कि इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, फिर इस पे लगने वाला फोर्स निकालोगे, ये सेम निकलेगा। मतलब इसको हम F कह दें तो कोई बुराई नहीं। तो F/L अगर निकाला जाए फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो L से डिवाइड कर लोगे तो ये क्या बचेगा? यहाँ ये बचेगा म्यू 0/2 पाई I1/I2/D है। F/I1 बराबर 1 मीटर 1 एम्पियर और I2 बराबर भी 1 एम्पियर और D बराबर 1 मीटर, ठीक है। I1 I2 1 एम्पियर हो गए और D जो उनके बीच की डिस्टेंस है वो क्या हो गई? 1 मीटर हो गई। तो F/L कितना आएगा? ये आएगा म्यू 0/2 पाई। देखो 1 इंटू 1/1 का कोई मतलब नहीं मल्टीप्लाई में, तो म्यू 0/2 पाई, और म्यू 0/2 पाई की वैल्यू फिक्स होती है 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर। देखो फोर्स की न्यूटन अपान में मीटर, ये होगी। तो इसका मतलब 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन ये बनेगी कि 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट व्हिच व्हेन फ्लो इन 2 पैरेलल वायर्स। 1 एम्पियर वो करंट है जो कि अगर इन 2 पैरेलल वायर में फ्लो होती है, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्शन और रिपल्सन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपोजिट भी तो हो सकती है, अपोजिट हो जाएगी तो रिपल्सिव फोर्स लग जाएगी। देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग एट यूनिट लेंथ is 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर when these wires are placed at 1 मीटर apart। तो 1 एम्पियर वो करंट है जब 2 पैरेलल वायर में फ्लो होती है तो उन दोनों के बीच फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो जाती है, जबकि वो दोनों वायर 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे होते हैं। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों, ये सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का।